वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे शिष्ट साहित्य का एक कथा। बिरसा सीधा सीधा है सब उतना। बिरसा को पहली पहली बार पकड़ा जा रहा है। हम लोग इससे पहले कर चुके थे कि बिरसा को गांव वाले सब बहुत मानने लगे थे, भगवान जैसा मानने लगे थे, भगवान का बेटा जैसा मानने लगे थे। वो जो कहता था वही होगा ये समझते थे लोग, सब कोई, पूरा गांव वाले, पूरा मुंडा दिसुम, चेतन दिसुम, लतर दिसुम, नागरी मुंडा को, soben ko in ike manating tay kena do na abu ayar tebu nele in ike chilka sabi ako बिरसा तायम तायम ते दो सरदार लड़ाई रे जागर लेन कोय लेक्का गे जिम्मेदार और ठाकुर को चेतन रे जागर बड़ा केदा ad enkan kaji को हतु हतु pasraw जना और ओ ako ako रे ओ चिन चेक्का लगतिंगा मेंते को पंचायती बड़ा केदा एनकन काजिकोते होड़ो को अमोन रे किसी सिरजाओ जना आद सोबेन राड़ी को कादरा ओतना। बाद में बिरसा जिस तरह से सरदार लड़ाई के टाइम में बोला करता था, मीटिंग में बोला करता था, उसी तरह से बिरसा जिम्मेदार लेने वालों को, अर्थात जैसे कि जमींदार लोग, ठाकुर लोग जो पैसा दिया करते थे, ऋण के तौर पर थोड़ा पैसा देते थे और उसका इंटरेस्ट बढ़ाते जाते थे ब्याज के रूप में, और वो इंटरेस्ट दे दे के थक जाते थे लोग। इस तरह से जमींदार लोग जमीन का लूटने का काम करते थे और ठाकुर लोग पैसा लूटने का काम करते थे या टैक्स को बढ़ाने का काम करते थे। इस तरह से उनको सताया जा रहा था, ये चीज दिख रहा था गांव में, और उनके खिलाफ बोलने लगा था जमींदार सब, जो भी थे जिम्मेदार लिए हुए थे लोग, बड़े लोग, ऑफिसर लोग, उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे थे। तो जब बोलते थे मीटिंग में तो आपस में लोग गांव गांव में या टोली टोली में इसके बारे में जिक्र करते थे और पूरा गांव गांव में ये बात फैल गया था। और आपस में लोग छोटा छोटा मीटिंग रखते थे, छोटा छोटा एरिया में, जहां जहां अखड़ा है, चाहे छोटा टोला है तो टोला टोला में इस तरह से लोग मीटिंग किया करते। इनकन काजी को ते होड़ो को अमोन रे किसी सिर जाना, इस तरह से उनका मन में खादरतना, और उनके प्रति लोग सब कोई गुस्सा रखने लगे थे। जिम्मेदार लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं कह के गुस्सा लगने लगा था आम आदमी के बीच में। मुसिंग मिया धातुरे पंचायती हो बजना, एक दिन एक गांव में मीटिंग बैठा गया। एनारे मिया दहाड़म काजी के दा, उसमें एक बूढ़ा बोला, सोबेन ठाकुर को और जिम्मेदार को कसूर दो ले लो तना। जितने भी ठाकुर लोग हैं और जमींदार सब हैं और जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, बड़े बाबू लोग हैं, उनका कसूर तो दिख रहा है, उनका जो भी दोष है वो तो दिख रहा है। अबू आहागा को हटी कुटी लंद फंद केते ओत्ते आते को बेदखल जात को, हम लोग का भाई सबको जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं, लंद फंद करके, मतलब बेवजह का ये फंसा के वो फंसा के वो लोग रीजन देते थे, कारण देते थे, और उनका जमीन से उनको बेदखल कर दिया जाता था, मतलब उनका जमीन को लूटा जाता था। ओको अनिदो माल को पोसा जाइया, कोई कोई तो टैक्स को बढ़ा देते थे और बेवजह का सारा जो धान होता था उसको ले लिया जाता था, अब ज्यादा पैसा देना पड़ता था। इस तरह से लोग परेशान कर रहे थे आम इंसान को। मेन दो पुंडी होड़ो को जेतनिया ओते काको रे एतना, लेकिन जो पुंडी होड़ो बोले तो यहाँ अंग्रेजों को इंगित किया गया है। अंग्रेज लोग या ब्रिटिश लोग ये सब किसी का जमीन को नहीं छीन रहे थे, ये सब तो ईमानदारी से अपना काम करते थे। जो गलत करते थे वो अपने ही देश वाले लोग जो उनके अंडर में थे, जो बड़ा बड़ा पद में थे, बोले तो दिक्कू सब, वो सब हम लोग का मुंडा सबका जमीन सबको छीने हैं और जमींदारी वाला काम करके या टैक्स बढ़ा करके बहुत अनेक प्रकार से सताए हैं। ये सबको तो भाषा भी नहीं समझ में आता था, इसीलिए यहाँ साफ साफ बोला गया है, मेंदो पुंडी होड़ो को जेतनी ओते काकुर इतना, मतलब साफ साफ जाहिर है कि अंग्रेज लोग किसी का जमीन नहीं छीने थे। इनको दो दिसुम को सायर तना, कुंबड़ू को जेल जात को, वो सब तो देश का एक तरह से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको जेल में ले रहे हैं, या कोई बुराई कर रहे हैं तब उनको जेल में ले रहे हैं, इस तरह से ये सब बात कर रहे हैं। होड़ोगो को जेल जात को, जो लोग आदमी सबको मार डाल रहे हैं उनको जेल के अंदर ले रहे हैं। कारे को फांसे जात को, या तो फिर उनको फांसी दे रहे हैं।
एनामेंते इनको दो बूगिनगे को काम इतना। इसीलिए ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये अंग्रेज लोग तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग बुरे लोगों को ही जेल में ले रहे हैं, या कोई किसी का मर्डर कर रहा है तभी उनको फांसी में चढ़ा रहे हैं। हेंदे हकीम को तेगे दंग दिसुम ओड़ताना का मतलब जो लोग हेंदे हकीम बोले तो देश वाले ही लोग, जो हकीम है, जो हमारे ही देश वाले हैं और ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, वही लोग हम जैसे मुंडा लोगों को या हमारा देश को गंदा किए हैं, ये कहना है इनका। अपे एनरे चिन अपे विचार ज्यादा। आप लोगों का इस बात में क्या विचार है? ये सब मीटिंग कर रहे हैं, अपना गांव गांव में हो रहा है मीटिंग, क्योंकि बिरसा इस बात को उठाया है बड़ा मीटिंग में, तो अपना गांव गांव में आपस में लोग मियाद हाड़म बिरुद जान चीका जिकेदा। एक बूढ़ा उठा और बोला, अमा काजी टौकगे, आपका बात तो सही है, मेंदो हकीम को हुकुम तेगे इसु हत्तु को लीलाम जना। ये सही बात है कि बहुत सारा गांव को लीलाम किया गया, क्योंकि हकीम लोग ही हुक्म दिए, वही लोग ऑर्डर किए, जिसके कारण बहुत सारा गांव लीलाम हो गया। लेले पे ठाकुर और ओ जिमीदार को काबू मेंते इसु हाथू कोरेन को माल काको ओम केदा। बहुत सारे ठाकुर और जमींदार लोग बहुत परेशान करते थे, इसलिए बहुत सारे गांव वाले लोग माल नहीं दिए। ठाकुर को नालिस के दा, हाकिम को ओते लीलाम रा हुकुम को ओम के दा। इसीलिए ठाकुर सब कंप्लेन किए और हाकिम लोग लीलाम करने का हुक्म दे दिए, मतलब गांव को नीलाम करने का या फिर जमीन सबको। कोंबड़ू जोमबड़ी विचार दो टौका गे को विचार ज्यादा। जो चोरी चपाटी का विचार जो कर रहे हैं उनके लिए तो सही ही विचार कर रहे हैं। मेन दो ओते सा नार विचार रे ठाकुर को लोग को जमानतना। जो लोग चोरी चपाटी कर रहे हैं उनके लिए तो सही विचार दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन का जो विचार कर रहे हैं या जमीन को लूटने का, वो लोग ठाकुर का दिमाग से काम कर रहे हैं, उन्हीं के तरफ शामिल हो रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अबू ओते सानगे चाबाजन रे दो इनको दिसुम को सायरता दर चिकन फायदा बुना में। अगर हम लोग का जमीन जायदाद और लकड़ी अर्थात जंगल ही खत्म हो जाए तो वे लोग जो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान किए हैं उसका क्या फायदा होगा? चिन अतेबु असुलोआ, हम लोग क्या से जिएंगे? और ओ मियादन इमेन केदा। और दूसरा बोला, ना आले कगेबू हापिया कन रे माड़ी माड़ी ते सोबेन ओते ताबू दिक्कु तीरे से नो। अगर हम लोग इसी प्रकार चुपचाप रहें तो धीरे धीरे से सारा का सारा जमीन हम लोग का दिक्कू के हाथों में चला जाएगा। अबू दो जो मैं का नाम उतन रे इनको तारेबू दसीना। और हम लोग क्या करेंगे जब खाने पीने का नहीं मिलेगा? तो उन्हीं का अंडर में हम लोग नौकर नौकरानी बन के रहेंगे। उड़ो दो असुलो रा हो रका ले लो उतना, और तो हम लोग को जीने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मियद में ना असम, हाँ एक असम है। ओड़ो मियद हाड़म में के दा चिकाया बूढ़ो क्या करेंगे तब? कचहरी रे सेनो दो सेनो, अगर हम लोग कचहरी जाएंगे भी तो मेन दो अबू ओते बाइकेन जाति को लेकर गे काबू ही सब उतना ले ले पे भुइहारी पाटी रे हाथू को रे दिक्कू जाति को किसा न काना। यहाँ पर हम भुइहारी के बारे में और खुटकट्टी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में काम आ जाए। अतीत में नजर डालेंगे कि ऑस्ट्रिक या मुंडा समुदाय इस बृहद झारखंड के प्रथम निवासी हैं। मुंडा लोग झारखंड का प्रथम निवासी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन्होंने एक लंबे स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए इस क्षेत्र में अपने को निरापद पाकर यहाँ वास करने लगे। जब वो लोग आया स्थानांतरण करते हुए झारखंड में पहुँचे तो वहाँ पर स्थायित्व पाने के लिए, इस सब अपना गुजारा करने के लिए उनको तो जमीन जायदाद चाहिए था। इसी के साथ किसी खास समूह की विशिष्ट पहचान के लिए प्रकृति प्रदत्त भौतिक पदार्थों के नामों के आधार पर किल्ली बनाकर रहना प्रारंभ किए। किल्ली बोले तो टाइटल, सारे मुंडा लोग अपना अपना कोई भी भौतिक पदार्थ या जानवर का नाम ले करके वो सब अपना टाइटल बनाए और वहाँ रहना प्रारंभ किए।
अब भोजन की समस्या की पूर्ति केवल आहरण और शिकार से संभव नहीं हो रहा था। खाने पीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए इनको भोजन का समस्या उसका पूर्ति करने के लिए इनको कुछ और भी करना था, खेती बाड़ी भी करना था। तो क्या किया ये सब? जंगल, झाड़, चट्टानों, पत्थरों को हटाकर कृषि योग्य भूमि तैयार किए। जंगल झाड़ को भी काटे, चट्टान का पत्थर सबको हटाए और कृषि के योग्य खेत बनाए या भूमि बनाए ताकि उसमें कुछ उपजा सके। इससे उनके खाद्य समस्या का बहुत हद तक हल हो गया। वहाँ कुछ उपजाने लगे और खाने पीने लगे तो खाने का समस्या जो था वो हल हो गया। बाद में यहाँ विजातीय लोगों का आगमन होने लगा। बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज के समय में दिक्कू सब आए और उनकी जोत भूमि, मतलब जोत करके जो जमीन में लोग उपजाते थे, खेती करते थे, किसी न किसी तरीके से मूल वासियों के हाथों से जाने लगी। वो सब कोई ना कोई तरीका कर लेता था। दिक्कू लोग अंग्रेजों को कुछ ना कुछ समझा देता था ताकि उसमें दिक्कू सबको फायदा हो और मुंडा सबका जमीन छीने। इस तरह का कुछ ना कुछ चाल चलते थे और इसके विरोध में अनेकों संघर्ष और आंदोलन का दौर चल पड़ा। तो वही संघर्ष जब शुरू होगा, अभी और भी हुआ संघर्ष, जैसे कि सरदार सबका लड़ाई हुआ, तो उसमें भी दिक्कू सबको तो कोई हटा नहीं सके क्योंकि दिक्कू लोग तो अंग्रेजों को अपना वश में कर लिया था उनको, इसीलिए दिक्कू सबको हटाना मुश्किल था। और वही चल रहा है, वही संघर्ष कर रहे हैं। बाद में अंग्रेजों ने भी माना कि उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी है। तब लास्ट में लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि इनका जो भूमि है उसका मालिकाना हक मुंडा लोग हैं, उरांव लोग हैं, इस तरह से समझ में आने लगा था। तब जाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए काश्तकारी कानून बने। तब अंग्रेज सबके समय में कानून बने। मुंडाओं द्वारा बनाए गए भूमि को किले विशेष या खुटकटी भूमि का नाम दिया गया। मुंडा लोग जो जंगल झाड़ काट करके या चट्टानों को हटा के जो खेत बनाए थे, भूमि बनाए थे, खेती योग्य जमीन बनाए थे, उसको खुटकट्टी भूमि का नाम दिया गया। और विशेष प्रावधान यह किया गया कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे भूमि का हस्तांतरण दूसरे में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये भूमि का लेन देन नहीं किया जा सकता। केवल उपायुक्त के परमिशन से, वह भी स्कूल, अस्पताल जैसे सार्वजनिक कल्याण आदि के कारण ही हस्तांतरित होगा। अगर कोई सार्वजनिक कल्याण का काम, जैसे हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, तभी उस भूमि को लिया या दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह की प्रकृति बाद में आए उरांव, बाद में तो उरांव लोग आए, मुंडा सबके बाद उरांव समुदाय के लोग आए। वे सब भी अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए बहुत सारे अधिनियम को शामिल किया गया, उनकी भूमि को भी। तो उनके द्वारा जो भूमि बनाया गया था, खेती योग्य भूमि उरांव के द्वारा, तो उसी को हम लोग भुइंहारी नाम दिया गया। उस भूमि को भुइंहारी नाम दिया गया, जिसकी खरीद और बिक्री कानूनन नहीं की जा सकती। इसका भी हम लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते। यह सभी रक्षात्मक कानून अनेक संघर्षों के विजातीय लोगों द्वारा ही बनाए गए हैं। ये सारे जो कानून है, रक्षात्मक कानून, ये सब सारे के सारे विजातीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। और एक बात ध्यान देने की है कि जो खुटकट्टी जो शब्द है वो स्वयं मुंडा का शब्द नहीं है, और भुइंहारी जो शब्द है वो स्वयं उरांव का शब्द नहीं है। और जो किल्ली बना करके जो जमीन बसाया गया या बस्ती बसाया गया, उसी को हम लोग हत्तू कहते हैं। हत्तू मतलब वो भुइंहारी जमीन को किसी किसी अंग्रेजी किताब में ब्रोकन खुटकट्टी कहा गया है। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो भुइंहारी और खुटकट्टी में, तो खुटकट्टी जो हुआ मुंडा रही को द्वारा, मुंडा लोगों के द्वारा जो जंगल झाड़ साफ करके जमीन बनाया गया था खेती योग्य, और भुइंहारी उरांव के लोगों के द्वारा जो खेती योग्य भूमि बनाया गया था, यह रहने योग्य, वो हो गया भुइंहारी जमीन। इस तरह से जितना भी भुइंहारी जमीन था, सारा जमीन का मालिकाना हक दिक्कू सबको दिया जा रहा था। दिक्कू लोग जो थे जिम्मेदारी वाला पद में थे, जे जमींदार हुआ, ठाकुर हुआ, ये सब पद में दिक्कू लोग थे, अर्थात अपने ही देश के लोग दिक्कू लोग थे। किसाना का ना मतलब उस सब हक या अधिकार उनको मिला हुआ था। ओ तेरे दिक्कू जात मालिकी अकना, कहने का मतलब जितना भी भुइंहारी जमीन था उसमें दिक्कू जाति लोग ही मालिक बने हुए थे।
बीर रे दिक्कुगे मालिक कना, जितना भी जंगल है उनका मालिक भी दिक्कू ही लोग, जो अपना जंगल था, मतलब मुंडा सबका जंगल था, हम लोग का जंगल था, उसका भी मालिकाना हक दिक्कू सबको दे दिया गया था। पर तीरे दिक्कू कोगे मालिक कना, परती जमीन जो था, जो जमीन में कुछ नहीं उगाया जाता था, सूखा पड़ा हुआ रहता था, जिसमें खेती बाड़ी नहीं किया जाता था, उसका भी मालिकाना हक दिक्कू लोग को ही दिया गया था। इस तरह से वो लोग लंद फंद करके कुछ ना कुछ करके लोग अपना मालिकाना हक ले लेते थे, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश सबके अंडर में काम करते थे और ब्रिटिश लोगों को कुछ भी भाषा नहीं समझ में आता था, तो ज्यादातर ये लोग कुछ लंद पंद पढ़ा लिखा करके अपना मालिकाना हक ले लेते थे। दिक्कू को हिजू लेनते ओते पीढ़ी और ओ बीर को बैया कन लेका गे कचहरी रे बिचर उतना। अगर कचहरी भी जाएंगे तो कचहरी में भी वही लोग दिक्कू लोग ही जीतेंगे, क्योंकि दिक्कू लोग ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही अंग्रेज लोग उन्हीं के अनुसार जजमेंट दे देते हैं। असल रे दो अबू अहाड़म को बैतता, एक्चुअली हम ही लोग का पूर्वज लोग जंगल झाड़ खेत सबको बनाए, मेन दो सामागे अबू अहाड़म को अपेड़े गलाजन। इस तरह से हम लोग का पूर्वज लोगों का मेहनत बेकार चला गया है। इतना मेहनत करके लोग हम लोग के लिए खेत जंगल सब बनाए, गांव सब बनाए, और सब मेहनत बेकार गया। मुंडा होन को हुडिंग लिखा ओते को साबाकदा, जितना भी मुंडा लोग हैं वो सबके पास तो केवल थोड़ा ही जमीन सब है। मेन दो एनरेओ माल पोसा इदितना, लेकिन उसमें भी उनको ज्यादा ही टैक्स देना पड़ता है। एनते कोस आते जिम नामे, तो फिर कहाँ से लोग जिएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका जीना, मतलब मुंडा सबका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुंडी हकीम को इतवन रे दो इतवन लेकर को बिचरिया, अगर ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग जान जाते हैं कि क्या समस्या है तो वो लोग समस्या का समाधान कर देते हैं, उसी के अनुसार विचार करते हैं। मेन दो इनको अजा पारे हेंदे हकीम को दुबुआ करना, लेकिन उनके निकट में जो उच्च पद में बैठे हैं वो लोग तो दिक्कू लोग हैं और वही सब हकीम का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं का बात अंग्रेज लोग भी मान रहे हैं। इनको अको दिक्कू जाति को बुगिनो लेका पुंडी को बुझा को, वो सब जितने भी अंग्रेज लोग हैं उनको दिक्कू लोग इस तरह से बोलते हैं कि उन्हीं का फायदा हो, दिक्कू लोगों का ही फायदा हो और मुंडा सबका हानि हो। इस तरह से लोग बोलते हैं। दिक्कू सब अंग्रेज लोगों को अपना पक्ष में कर लेते हैं। आद पुंडी हकीम को इनको अकाजीरे विश्वास जानची गलती ते को बिचारे, और उन्हीं का बात में अंग्रेज लोग विश्वास कर लेते हैं, हम लोग के खिलाफ में मुंडा सब के खिलाफ में विचार देते हैं। इस तरह से सबको समझ में आ गया था। ने दिसुमरा जेटे पुरअका को सातिंग, और ये अंग्रेज लोग हम लोग का देश का जो गर्मी है अर्थात बहुत अधिक असहनीय गर्मी उसको नहीं सह पाते। एनामेंते तादा रुकरे काकुसेन बाड़ादाड़िया, इसीलिए वो सब गांव गांव नहीं घूम सकते। असल में क्या घटना घट रहा है हर गांव में या जमीन पे क्या हो रहा है इस चीज को लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ज्यादा धूप होने की वजह से वो सब घूम नहीं पाते हैं। उनका ऐसा स्किन है कि वो लोग सूरज का रोशनी को नहीं सह पाते हैं। और ओ ने दिसुमरा जागरो काकू मुंडी जदा, और दूसरी बात है कि वे लोग मुंडा भी नहीं समझते, तो जब हम लोग का भाषा ही नहीं समझेंगे तो वो लोग हम लोग का समस्या क्या समझेंगे। तो अंग्रेज लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को मदद करें, लेकिन अंग्रेज लोग को भाषा नहीं आता, मुंडा भाषा ही नहीं आता, तो दिक्कू लोगों के अनुसार वो लोग डिसीजन दे देते हैं सब जगह, कचहरी हो चाहे कहीं पर भी हो। एनामेंते हेंदे को गे सेन बड़ा पुंडी हकीम दो दुबकंते कुलय मातना, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोग हेंदे हकीम मतलब देश वाले लोग दिक्कू लोग ही इधर उधर चलते फिरते हैं और हिसाब किताब करते हैं, और अंग्रेज लोग तो बस बैठ करके ही केवल सुनो और उसके अनुसार डिसीजन इस तरह का काम करते। ले पे जा हत्तुरे जा होड़ो उयुगो जानरे तादारुक मेंते दारोगा सेना आद टक्काए पोटोए कोआ, देखो कोई भी गांव में अगर कोई मार गिराया जाता है तब वे लोग जा करके वहाँ पे पैसा मांगे। ने तादारुक रे पुंडी होड़ोए, ये घटना स्थल में अंग्रेज सेन को रे टाक्का पोटे को आमेंते चिमिन होड़ो पे विश्वास तना, उस घटना स्थल पर जाने से वे लोग पैसा लेते हैं। इस बात में कौन कौन विश्वास करते हैं। सोबेन को ककला केदा,
इनका का हुआ। यहाँ पे अंग्रेज लोगों के बारे बात हो रहा है। अगर कहीं पे किसी का मर्डर हो गया या किसी का मृत्यु हो गया या कोई घटना घट गया तो उस घटना स्थान में अगर अंग्रेज लोग जाएंगे तो वे सब पैसा छीनेंगे बोल के कितना लोग आप लोग विश्वास करते। तो सोबेन को काकला केदा इनका का हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब उनका सोचना है कि अंग्रेज लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो बुगिन होड़ो को अचेतन रे चिन अमेनते दोष बु लगाया। तो अच्छे लोगों के ऊपर में हम लोग क्या दोष लगाएंगे तब। इनका रे गरा इस तरह में तो गरा लगता है। और ओ नेया बोले विश्वस्तना जा दारोगा चीजा बाबूगे पुंडी हकीम ले मेदुरे एनकन टाका सुकुते ओमई रेओ कायतेला। हम लोग ये भी विश्वास है कि अगर कोई भी अपना ही देश का हकीम उस घटना स्थल पे पहुंचा है और साथ में एक अंग्रेज भी है, मतलब पुंडी हकीम भी है, अंग्रेज वाला बाबू भी गया हुआ है, तो उसके देखते देखते में हमारा देश का दिक्कू या दिक्कू हकीम पैसा नहीं लेगा। अर्थात अंग्रेज लोग सामने हैं तब तो कोई पैसा का लूट नहीं होगा या कोई घूस नहीं लेगा, लेकिन अंग्रेज लोग नहीं है तभी इस तरह का लूटपाट का काम हो रहा है। उनके देखते देखते में कोई पैसा का लेनी देनी नहीं होता है, ये भी साफ जाहिर है।